ऐशाया 40:4 में लिखा है, हर एक तरह भर दे जाएगा और हर एक पहाड़ और पहाड़ियाँ गिरा दिया जाएगा। जो टेढ़ा है वो सीधा और जो ऊंचा नीचा है वो चौरास किया जाएगा। तो आप और मेरा बीच में इस संसार में जो हर एक चीज़ गिरा दिया जाएगा। तो इसको परमेश्वर ये बता रहे हैं, हमारा जीवन में यदि कोई तकलीफ, मुसीबत, गरीबी, कर्जा, बीमारी, दुष्टात्मा, किसी भी प्रकार की पहाड़ क्यों ना हो, प्रभु यीशु ये बता रहे हैं, वो सब प्रभु यीशु यहोवा इस पहाड़ों को गिरा देगा आपको और मुझे। साफ लिखा है, प्रभु ने साफ बोलता है, यदि तुम्हारा ऊपर कोई भी पहाड़ और पहाड़ियाँ रहेगा वो मैं गिरा दूंगा। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको प्रभु के ऊपर विश्वास, प्यार और भरोसा करना चाहिए। चर्च और प्रार्थना, क्रिया और बाइबल पढ़ना चाहिए और प्रभु का कहना मानना चाहिए और प्रभु का भवन में दशमांश और भेंट चढ़ाना चाहिए, जहाँ पे लाखों पड़े हुए लोग खाना खाते हैं और रहता है और प्रभु यीशु का मंदिर को सेवा करता है, तो उनको किसी चीज़ का तकलीफ ना हो। प्रभु यीशु राजाओं का राजा है, उसका पास सब कुछ है। वो आपके बंधनों को तोड़ेगा, वो आपको कर्ज से बाहर निकालेगा, दुष्ट लोगों से वो आपको बाहर निकालेगा और आप आज़ाद हो जाएगा। दुष्ट लोग खुद भाग जाएगा आपको छोड़ के, दुष्ट आत्मा खुद आपको छोड़ के भाग जाएगा। प्रभु यीशु ये भी बता रहे हैं, मैं तुझे चौरास करेगा। प्रभु यीशु मैं तुझे, यदि तू नीचे भी रहे तो मैं तुझे ऊंचा करेगा, मैं तुझे चौड़ा करेगा। प्रभु यीशु सब बताते हैं। तो आपको वो पाने के लिए प्रभु यीशु को दिल में कितना प्यार करना चाहिए और आपको प्रभु यीशु को, वो प्रभु यीशु जो बता रहे हैं वो आपको पाने के लिए प्रभु यीशु बता रहे हैं, मैं तुझे चौरास करेगा, मैं तुझे बड़ा बनाएगा, बड़े लोगों का सामने खड़ा करेगा, बड़े जगह पे तेरा कामकाज देगा। प्रभु यीशु बोल रहे हैं, मैं पहाड़ और पहाड़ियाँ को नीचे गिरा दूँगा। प्रभु बता रहे हैं आपको। तो अभी वो पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको प्रार्थना, प्रेयर करना चाहिए, भेंट चढ़ाना चाहिए, दशमांश देना चाहिए, प्रभु यीशु का वचन पढ़ना चाहिए, वचन का अनुसार आपको काम करना चाहिए। तो ये सब चीज़ आप करेंगे तो प्रभु आपको पूरा करेगा। और दशमांश बहुत ज़रूरी है, आपको दशमांश देना चाहिए चर्च में, क्योंकि दशमांश और भेंट देने से ये पहाड़ प्रभु गिरा देता है और आपको चौड़ा ऊंचा उठाता है। और दशमांश और भेंट आप कहीं पर भी जाते हो चर्च में, जहाँ पे आपका आजू बाजू में चर्च है, तो आप दशमांश दिया कीजिए और भेंट चढ़ाया कीजिए। आप प्रभु से प्रार्थना क्रिया करते जाइए और बाइबल की वचन पढ़ोगे तो प्रभु आपसे कितना सुंदर बात करता है, जो मैं तुझे पहाड़ों को गिराऊंगा, मैं तुझे चौड़ा करेगा, मैं तुझे तेरा मेरा मांग से सीधा मांग दिखाऊंगा। तो विश्वास किससे करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह नासरी पर करना चाहिए, जो स्वयं हमारा जीवित परमेश्वर है। हम जिंदा खुदा का आराधना करते हैं, जिंदा खुदा का ऊपर विश्वास करते हैं। तो जब आप जब जिंदा खुदा पर विश्वास रखते हो, आराधना करते हो, वचन पढ़ते हो, तो आपका जीवन में किसी भी दुष्ट लोग रह नहीं सकता है और किसी भी शैतान आपको नहीं छू सकता है और कोई भी गरीबी कर्ज, आप कभी भूखा नहीं रहेगा, आप कभी नीचे नहीं रहेगा। प्रभु यीशु आपको ऊंचा उठाएगा, ऊंचा उठाएंगे प्रभु यीशु आपको। आप जो नहीं कर सकते हो, जो आपके लिए पॉसिबल नहीं है, वो जगह पे प्रभु यीशु आपको खड़ा करेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा। जो आप सोचेंगे जो मैं क्या थी और मैं क्या है और अभी मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ। ये प्रभु का काम है, आपका काम नहीं है। आपको सिर्फ प्रभु का काम करना है, प्रभु को विश्वास करना है।
वचन पढ़ना है, चर्च जाना है, दशमान देना है, वचन का सब प्रार्थना करने का, प्रभु का किसी भी दास दासियों का ऊपर कोई शौक नहीं करने का, कोई किसी को बुरा नहीं करने का। जैसा मैं चंगा हो गया, जैसा मैं बिलेस हो गया, मैं बहुत तकलीफ दुख का साथ गुजारा किया पूरी जीवन में। मैं 41 की हूँ, तो मैं बचपन से लेकर आज तक दुख और कष्ट ही उठाई मैंने। मैं प्रभु यीशु को नहीं जानती थी। मैं एक पापी मनुष्य हूँ। इस संसार में हर कोई पापी है। मैं अकेली जीवन जी लिया, पूरी जीवन अकेले जी लिया। मैं प्रभु को नहीं जानती थी। शैतान ने मेरी तरह से मुझे परीक्षा लिया, मुझे इतना ऐसा कर दिया था, मेरा हाथ पैर मेरी नास मुँह सब टेढ़ा हो गया था। प्रभु ने सीधा किया। मैंने सिर्फ एक ही काम किया 15 साल से। जब मुझे प्रार्थना नहीं आता था, मैं प्रार्थना करती थी जैसा आता था। जब मुझे बाइबल पढ़ने नहीं आता था, ऐसा बाइबल लेके ऐसा बैठी रहती थी। जब मैं भी सीखूँगी बाइबल पढ़ना। मैं पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बात करने नहीं आता था, मुझे बाइबल पढ़ने नहीं आता था। प्रभु ने मुझे बाइबल पढ़ना सिखाया। प्रभु ने मुझे, जब मैं प्रभु में नहीं थी, मुझे 8 ऑपरेशन हो चुका था। उसके बाद भी मैं खुद काम किया उस ऑपरेशन का साथ में भी, और प्रभु को ढूंढते रहा, काम करते रहा। मुझे कुछ भी पता नहीं था प्रेयर कैसा किया जाता है। मुझे कुछ भी पता नहीं था। 3 साल शैतान 24 घंटा मुझे परेशान किया। 24 घंटा बीमारी को, ये बीमारी एक बिना मतलब का कोई बीमारी है ही नहीं, और मेरा उस बॉडी पे दुष्ट आत्मा जादू टोना मेरी बॉडी पे इतना सब कुछ करके रखा था। मैंने इस बाइबल को उसी का अंदर से मैं बाइबल भर वचन और रात भर पढ़ते गया। मैं खुद ही अपना इलाज किया। ऐसा नहीं मैंने इधर किया उधर किया, ऐसे किया। अपना मन का विश्वास मजबूत होना चाहिए, वचन विश्वास मजबूत होना चाहिए। अभिषेक वचन और प्रार्थना आपका मुंह का शब्द से, आपका मुंह का जुबान का शब्द से निकले। आप भी वही करो जो मैंने किया। हर रास्ते में हर तरह से आपके घर का लोग का अंदर भी दुष्ट आत्मा काम करेगा आपको तकलीफ देने की, क्योंकि आप प्रभु यीशु को विश्वास करते हैं। उसमें डरो मत। इससे आप करते ही जाओ, आप करते ही जाओ, जो कर रहे हो आप करते ही जाओ। प्रभु यीशु से दूर मत जाओ, प्रभु यीशु के नज़दीक आओ, नज़दीक आओ। जितना आप प्रभु यीशु के नज़दीक आओगे, उतना आप उद्धार पाओगे, उतना आपको सब कुछ मालूम पड़ेगा यीशु मसीह के बारे में, और उतना आप चंगाई होंगे, उतना आशीषित होंगे, उतना ही आपका रास्ता खुलेगा। जब आप दशमांश और भेंट चढ़ाया करोगे और वचन पे विश्वास करोगे, तब आपका जीवन बदलते जाएगा, जीवन बदलते जाएगा, नया होते जाएगा, नया होते जाएगा, नया होते जाएगा। इतना नया होएगा जो आप खुद को आईने में देखेंगे तो आप सोचेंगे मैं हूँ। जब आपका आत्मा शुद्ध रहेगा, आत्मा पवित्र रहेगा, तो आपके शरीर भी उजाला हो जाएगा, आपका हर एक रास्ते भी उजालेंगे। जो आपके लिए पॉसिबल नहीं है वो चीज़ पॉसिबल हो जाएगी। वचन में लिखा है, दिया जला के कोई नीचे नहीं रखता है, खाट के नीचे ऊपर रखता है, ताकि भीतर आने जाने वाले को प्रकाश मिले। तो वो दिया इंसान का आत्मा है। आत्मा अगर दिया जैसा जले, विश्वास और शुद्ध और पवित्र और सुंदर हो, तो भीतर जाने वाले प्रकाश पाएगा। तो शरीर जो मिट्टी का है आपका और मेरा, ये भी प्रकाश हो जाएगा, ये भी जिंदा हो जाएगा।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड जीसस, आपका आई लव यू जीसस, होली स्पिरिट। हे पिता, हमारा पाप सब कुछ क्षमा कर। हे प्रभु, हमारा सर का ऊपर से सारे बोझ, पहाड़ों को, पहाड़ियाँ को तो गिरा दे प्रभु आज। हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, तो हर एक किसी का स्थान को चौड़ा कर प्रभु, जो नीचे है उसको ऊंचा कर प्रभु। लिखा है वचन में प्रभु, तो उन सबों को आशीषित कर, चंगाई कर, गरीबी दूर कर, दुष्ट आत्मा को निकाल, हर एक रास्ता को निकाल परमेश्वर। सबका बीमारी को चंगा कर परमेश्वर। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आया भी पवित्र आत्मा, आया भी परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सबको तेरा वचन पढ़ने को अभिषेक प्रदान कर, सबको तेरे सच्चाई को विश्वास करने की शक्ति प्रदान कर। यीशु मसीह के नाम में